बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो रूस के बयान पर उनकी मुतनाज़ा स्टेटमेंट आई है, और उससे पहले मुसद्दिक मलिक जो कि PMLN के वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी चंद रोज़ पहले कि हम रूस से सस्ता तेल और दीगर जो उनसे है चीज़ें वो हम बरामद कर रहे हैं। लेकिन वो उनका जो दावा है वो किस हद तक दुरुस्त है, आज उसकी तजदीद जो है वो बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में अमेरिका में PBC खबर रसां अदारे को देते हुए उन्होंने सारे इंकशाफात कर दिए हैं। बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान रूस से तजारत ना करे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से क्या सवालात पूछा गया वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और दूसरा, पाक भारत जो मुतनाज़ा है जो पिछले दिनों से चल रहा है, पहले भारत ने स्टेटमेंट दी और फिर आज उनकी जो स्टेटमेंट को नफ़ी करते हुए बिलावल भुट्टो ने उनको क्या रिस्पॉन्स किया, उसकी डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया को जवाब देते हुए कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुके हैं, मगर गुजरात का कसाई ज़िंदा है और इंडिया का वो वज़ीर आज़म है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, और जिस पर इंडिया को बड़ी आग लगी और उनको इस बात पे बड़ा उन्होंने मज़म्मत भी की। और मज़म्मत उन्होंने इसलिए की कि पाकिस्तान ने उन पर पिछले दिनों कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि जो लाहौर जोहर टाउन में जो धमाका हुआ है उसमें इंडिया मुलव्वस है, वो इंडिया ने करवाए हैं। फिर जो उनकी स्टेटमेंट आई, उनकी जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा हैं S जयशंकर ने कहा था कि उसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला मुल्क हमें दहशतगर्दी पर लेक्चर ना दे। ये उनकी मतलब पिछले कई दिनों से उनकी पाकिस्तान और इंडिया की मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स आ रही थी, दोनों एक दूसरे को निशाना बना रहे थे। फिर आज बिलावल भुट्टो ने भी उनकी काफ़ी क्लास ली और उनकी टुकाई की और उनको जवाब दिया, और जवाब देना बनता भी था क्योंकि उस फोरम पे पाकिस्तान का उनको जवाब देना बनता था, जो कि दिया गया। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो पाकिस्तान रूस से तेल और दीगर मसनूआत का उनसे क्या वो एग्रीमेंट कर रहा है। जैसा कि मुसद्दिक मलिक ने ये ऐलान किया था कि हम रूस से तेल और दीगर जो है मसनूआत हम उनसे लेंगे और हमारी उनसे बातचीत चल रही है। तो बिलावल भुट्टो से जब ये अमेरिका में उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि आप तो अमेरिका के हरीफ हैं, लेकिन आप जो रूस से किस तरह चीज़ें उनसे आप बरामद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे चीज़ें नहीं ले रहे। उन्होंने इस बात की नफ़ी की। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया था वो दफन हो गया और उस बयानिए को शिकस्त हुई। इस पर फिर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमने बिलावल भुट्टो से बात नहीं की थी या हमने उनको मालूमात नहीं पहुंचाई थी, इसलिए उनसे अबहाम हो गया या उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई। तो ये इनमें क्लैश जो है वो बड़ा सामने आ गया कि असल में इनमें जो लिटिगेशंस हैं वो अभी इनके अंदर ही एक फोरम नहीं है, ये इनकी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। लेकिन ये चूँकि निज़ाम इस तरह के, उन्होंने कहा कि चलें जो जिसको मिलता है वो समेट ले, और इस तरह का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत है वो मुस्तहकम होने का नाम नहीं ले रही, और वो दिन ब दिन जो है मईशत गिरती जा रही है, और जो कौम है वो दिन ब दिन गरीब होती जा रही है और मकरूज़ होती जा रही है। तो अगर रूस से हमें सस्ता तेल मिलता है तो उनसे हमें तेल लेना चाहिए, और उनसे दूसरी जो चीज़ें हैं हमें जो है वो सारा कुछ उनसे लेनी चाहिए जो वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चूँकि हम पे अमेरिका की लिमिटेशंस हैं, हम उन लिमिटेशन से अगर निकल कर अपने मुल्क कौम के लिए नहीं सोचेंगे तो हम फिर बड़े डिसीजन और बड़ी स्टेप अपनी कौम के लिए नहीं ले सकेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि हम रूस से सस्ता तेल और दीगर चीज़ें लेंगे वो किस हद तक दुरुस्त है, और वो अपने जो मैंडेट है या उन्होंने कौम को जो दिलासा दिया हुआ है कि हम चंद दिनों में उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में रूस का वफद पाकिस्तान में विज़िट के लिए आ रहा है और उनसे सारी जो बातचीत है वो फाइनली उनसे होगी। तो एक जानब तो उस बात को आप कह रहे हैं, कौम को बता रहे हैं, कौम को दिलासा दे रहे हैं, दूसरी जानिब आपका ही वज़ीर जो ख़ारजा है वो ये कह रहा है कि वो हम रूस से कोई चीज़ नहीं ले रहे। तो ये एक मुतनाज़ा बयान था जो कि कौम के सामने आ गया। अब हम देखेंगे कि जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत है ये कौम के लिए क्या स्टेप लेती है और क्या कौम को रिलीफ देती है। जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।